मैंने साफ बताया, जो बताया वही लिखो आप। ट्रक पे भी लिखेंगे। मैंने बोला डीजल यूज करने वाले व्हीकल के ऊपर डीजल ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। इस गाड़ी में जिस मालिक ने पैसे लगाए हैं उस मालिक के दिल पर क्या बीतता है कि वो क्या काम करेगा। दोस्तों, हाल ही में माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी के एक बयान से काफ़ी हड़कंप मचा। बहुत सारे सुनने वालों को लगा कि जो डीजल है उसके ऊपर 10% अतिरिक्त जो है टैक्स लगने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा कि उनके बयान को सुनकर के जल्द ही शायद डीजल के ऊपर 10% और टैक्स लगने जा रहा है। ऐसा उनके बयान से लगा। उसकी बाद में क्लैरिफिकेशन भी दी गई कि वो असल में क्या कहना चाहते थे। इस बयान के पीछे क्या सच में डीजल के ऊपर ऐसी कोई नौबत आ सकती है कि और इसको महंगा कर दिया जाए ताकि लोग डीजल वाहन ना इस्तेमाल करें। मेरा जो इसमें इंटेंशन है वो मैं ट्रकों के बारे में सोच रहा हूँ। तो उस एंगल से आज हम बात करेंगे आज की ग्राउंड रिपोर्ट में कि असल में नितिन गडकरी साहब क्या कहना चाह रहे थे, क्या उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया और अगर ऐसा कुछ हो गया तो इसके क्या मायने हैं। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, असल में हुआ ये कि 12 सितंबर 2023 को SIAM का एनुअल कन्वेंशन था दिल्ली के अंदर। हर साल जो है SIAM अपना एनुअल कन्वेंशन करती है। SIAM क्या है? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। मोपेड से लेकर ट्रक बनाने वाले तक जितनी भी कारें बनाने वाले सारे तमाम लोग, जितने भी ये कंपनियां हैं, उनकी एक संस्था है, उसका नाम है SIAM। तो वहाँ पर हर साल वो एक एनुअल कन्वेंशन होती है उनकी, और उसमें नितिन गडकरी जी या जो भी मौके का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता है वो ज़रूर जाते हैं। तो वहाँ पर वो अपना भाषण कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने बाहर प्रेस को भी वो मुखातिब हुए, तब ये सब बातें हुई। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो कन्वेंशन चली उसमें उन्होंने कुछ डेटा दिया। उन्होंने बताया कि 35 करोड़ गाड़ियां इस समय भारत के अंदर ऑन रोड हैं, रजिस्टर्ड हैं। भारत जो इस समय है वो दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है कमर्शियल वाहन की उत्पादन में। 2022-23 में उन्होंने बताया कि 62 लाख कमर्शियल गाड़ियां बिकी हैं भारत में। उसमें 3 व्हीलर भी आ गया, उसमें ट्रक भी आ गए, बसें भी आ गई, टैक्सी भी आ गई, और 39 लाख पैसेंजर वाहन बिके हैं। पैसेंजर वाहन कारें आ गई, इसमें मोटरसाइकिल आ गया। हमारे देश में 35 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल है ऑन रोड और ग्रोथ रेट है 10%। और ये पहली बात हुई कि 22-23 में हाईएस्ट एवर 39 लाख पैसेंजर व्हीकल्स सोल्ड इन 2022-23। वी आर द 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन द वर्ल्ड, और हमने 9.62 लाख यूनिट ऑफ कमर्शियल व्हीकल सोल्ड इन 2022-23। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कुछ डेटा दिया, और ये अब तक का सबसे बड़ा नंबर है पैसेंजर व्हीकल की, उसमें जो बेचा गया उसका नंबर बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि भारत को 1 नंबर पे आना है, अभी 6वें नंबर पे है। और हमें एक और उन्होंने चीज़ जो हमेशा वो कहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ कहते हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी है। मैं डीजल वाले मुद्दे पे आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, लेकिन इस पे भी मैं थोड़ी 2 मिनट ले लूँ आपके कि लॉजिस्टिक कॉस्ट हमें कम करनी है। लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होती है कि एक कंपनी है, वो एक उत्पादन बनाने में 100 रुपये खर्चा करती है, तो उसमें 100 रुपये में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना है? रॉ मटेरियल मंगाया गया, फिर बाद में गाड़ी बन के या जो भी चीज़ है वो बन के गई मार्केट में, तो उसमें खर्चा कितना आया, उसे लॉजिस्टिक कॉस्ट बोला जाता है। तो उन्होंने बताया कि इंडिया में 14 से 16% है, 100 रुपये में 14 से 16 लॉजिस्टिक कॉस्ट का खर्चा है। चाइना में जबकि ये 8 से 10 है, और यूरोप में 12 के करीब है। अब अगर आपको अपने प्रोडक्ट सस्ते करने हैं और दुनिया भर में बेचने हैं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट, तमाम तरह की कॉस्ट को कम करना है और लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम करना है। ऐसा नितिन गडकरी जब से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं वो कहते रहते हैं, और अच्छी बात है। तो उनका ये कहना है कि अगर हम फ्यूल कॉस्ट कम करेंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा। बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर, कुछ दिन पहले हमने खबर करी जिसमें एक दिन में गाड़ी ने A to B पहुँचना था, लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट, यूपी का माइनिंग डिपार्टमेंट ने गलत तरीके से गाड़ी पकड़ी, बाद में माना इस बात को, और 2-3 दिन उस गाड़ी के बर्बाद कर दिए। पैसे बर्बाद अलग से हुए उसके मालिक के, उसने 7-8 हज़ार रुपये में कम में अपना माल बेचा कहीं पर, 2-3 दिन गाड़ी उसकी खड़ी रही फालतू में। अब वो चीज़ सर लॉजिस्टिक कॉस्ट में ऐड कर रही है। जो गाड़ी ने
1 दिन में काम करना था वो 4 दिन में करा, एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट में बहुत बड़ा ऐड हो रहा है। और जगह जगह जो पैसे लिए जा रहे हैं आरटीओ के द्वारा, पुलिस के द्वारा, ये आपको पता है, आप मेरे से ज़्यादा आपको पता है, लेकिन उसमें कोई गिरावट आ ही नहीं रही है। आप उसको कम कर दो। पूरे अगर 100 रुपये में अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट वाले का मेरे हिसाब से 4 से 5% रिश्वत का खर्चा है, वो 5% हटा दो, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट नीचे आ जाएगी। अब आ जाते हैं जो उन्होंने बयान दिया डीजल को लेकर। डीजल को लेकर वो ये कह रहे थे कि भारत में ऑलरेडी डीजल वाली गाड़ियों की बिक्री काफ़ी कम हो गई है और हमें इसको और कम करना है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर नहीं कम होगी तो मैं सोच रहा हूँ, शायद पत्र भी उन्होंने बोला कि मैं ड्राफ्ट कर लिया है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर को बोलूँगा कि डीजल के ऊपर 10% टैक्स और लगा दिया जाए ताकि डीजल वाली गाड़ियां कम बनाएं मैन्युफैक्चरर। मैं पिछले 8-10 दिन से एक पत्र तैयार करके रखा हूँ। आज शाम को 5:30 बजे वित्त मंत्री मेरे घर पर एक मीटिंग के लिए आने वाली है और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आने वाले समय में डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% GST लगाओ ताकि जल्दी इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं तो लोग जल्दी सुनने के मूड में नहीं है। मैंने साफ बताया, जो बताया वही लिखो आप। ट्रक भी लिखिए। मैंने बोला डीजल यूज करने वाले व्हीकल के ऊपर अगर जल्दी आप अगर अल्टरनेटिव नहीं लाएंगे, इसको कम नहीं करेंगे, तो हम अपने तरफ से पेट्रोलियम में हमारे वित्त मंत्री जी को अनुरोध करेंगे कि डीजल को डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर एडिशनल पोल्यूशन टैक्स लगाएं। ठीक है सर। शायद वो गाड़ी बनाने वालों को कह रहे थे कि आप पेट्रोल वाली गाड़ियों पर आओ। जैसे कई मैन्युफैक्चरर जैसे मारुति ने डीजल वाली गाड़ियां बनाना बंद कर दिया है, तो वो चाहते हैं कि बाकी भी बंद कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां पेट्रोल CNG वगैरह पे चलें या इलेक्ट्रिक चलें। अब लेकिन उन्होंने जब काफ़ी हो हल्ला हो गया तो ट्विटर पर उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई प्रपोजल ही नहीं है। ट्विटर या जिसका भी नाम X हो गया है, तो उस पर उन्होंने अपना एक ट्वीट करा और कहा कि ऐसा कोई प्रपोजल अभी नहीं है, डीजल पर हम कुछ भी अभी GST वगैरह या वैट जो भी है बढ़ाने नहीं जा रहे। अब यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि चलिए एक तो बात तो क्लियर हो गई कि अभी कोई टैक्स नहीं बढ़ने वाला और सरकार की इंटेंशन, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि अगर बाय चांस ये बढ़ जाए या अगर सरकार ये सोचती है कि डीजल को जितना महंगा करते जाएंगे उतना देश में पेट्रोल CNG वाली गाड़ियाँ चलेंगी, तो ऐसा नहीं है। आप समझें कि अगर आप ये पॉलिसी कार वाले के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन ट्रक वाला कहाँ जाएगा? तो अब कहीं ऐसा ना हो जाए सरकार जी कि अगर आप कारों के चक्कर में, कारों को डिस्करेज करने के चक्कर में ट्रकिंग इंडस्ट्री का जो है वो बेड़ा बैठ जाएगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट जिसकी आप बात करते हैं वो और बढ़ जाएगी इससे। तो डीजल का दाम बढ़ाने से डीजल गाड़ियां नहीं हटती हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि अगर कंजम्पशन ऐसे ही रहा, अब और गाड़ियां नहीं कम हुई तो हम ऐसा करेंगे। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि कारों में जो भी करिए, मैं तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर का क्या होगा सर। आप कारों की वो कम करने के चक्कर में सेल को या मैन्युफैक्चरिंग को, ट्रकों, क्योंकि डीजल तो ऐसा नहीं है कि डीजल कारों के लिए पंप अलग से हैं और ट्रकों के पंप अलग से हैं, वो तो एक ही है ना। तो सिर्फ इतना ही पॉइंट है कि उसको भी पॉलिसी बनाने वाले ध्यान में रखें कि सिर्फ कारों की बात नहीं हो रही है सर, ट्रक और बस भी हैं, वही देश चलाते हैं असल में। तो जब भी आप डीजल के रेट बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है, और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है, और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।